नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज हम बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा की विभिन्न प्रकार की जो स्थितियाँ आपको अपने हाथ के अंदर दिखाई देती हैं, उन रेखाओं का आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, किस प्रकार की रेखा का क्या फल पड़ आता है, यह विभिन्न प्रकार के मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्पष्ट रेखा, जंजीरदार, झुकी, गिरती, उठती, डीप या चिन्ह, टूटी, हृदय रेखा पर काला तिल, ये सब मैंने बताया यहाँ पर। इसको मैं क्रम से समझाऊंगा कि इनका आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली पर ये बुध पर्वत, और यहाँ पर ये आपका सूर्य पर्वत, यहाँ शनि पर्वत, और ये यहाँ पर आपका बृहस्पति पर्वत। यहाँ से निकल करके और ये एक रेखा इस प्रकार से आपको इन तीनों पर्वतों को घेरती हुई इस प्रकार से जो रेखा पहुँचती है, इस रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं। याद रखें, जिन व्यक्ति के जीवन के अंदर ये रेखा स्पष्ट रेखा है, स्पष्ट हृदय रेखा, यानी बिल्कुल क्लियर है, किसी भी प्रकार से अगर लेफ्ट हैंड के अंदर दूषित है तो जो दूषित फल बताऊंगा वह फल माने, अगर राइट हैंड के अंदर जो दूषित फल है उन्हें मैं बताऊंगा। यदि वह दूषित फल लेफ्ट हैंड के अंदर है तो उन्हें केवल 30 वर्ष तक जाने। तो यहाँ यदि आपके राइट हैंड में महिला है या पुरुष है, दोनों के लिए बता रहा हूँ, यदि राइट हैंड के अंदर ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों हाथों के अंदर एकदम स्पष्ट है, तो इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति के मन पर यहाँ से जिस एज में भी चल रहा है, क्योंकि अचानक रेखाएं बन सकती हैं, काट सकती हैं, रेखाएं ने टूट सकती हैं, तो ये अपने आप में अगर स्पष्ट है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का उसके मन पर बोझ नहीं है। मन से खुश, तन से खुश, हृदय पर कोई बोझ नहीं, किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, परिवार के लोग सहयोग करते हैं, मन से व्यक्ति प्रसन्न रहता है, तो इस और साथ ही साथ उत्तम स्वास्थ्य होता है। तो ये यहाँ पर आपकी यदि स्पष्ट रेखा है तो उस रेखा का फल आप इस तरीके से जान सकते हैं, तो बहुत अच्छी कहलाई। अब दूसरी रेखा आपने देखी होगी, वह है जंजीरदार रेखा। यानी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक बेल सी व्यक्ति के जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे हाथ के अंदर ही वह बेल बनी हुई हो, जहां से भी वह बेल बने उसी उम्र से व्यक्ति के जीवन पर उसका प्रभाव माना जाएगा। तो यहाँ पर एक मैं बताने के लिए प्रयास करता हूं कि यदि ये बेल रेखा यहाँ पर बनती हुई इस प्रकार से जंजीरदार और आपके जीवन के अंदर है, तो इस रेखा का क्या प्रभाव है मैंने बता दिया है आपको। यहां से बन सकती है, पीछे बन सकती है, तो उनका सब जगह पर आयु के उस खंड तक प्रभाव रहेगा। यह जंजीरदार रेखा, यदि मैं इसको यहां पढ़ता हूं तो इसकी भाषा ये होती है कि जिस उम्र से लेकर के जिस उम्र तक व्यक्ति को ये जंजीरदार रेखा है, उस समय पर व्यक्ति को हृदय से संबंधित लोगों से परेशानी का सामना, व्यक्ति का स्वयं मानसिक परेशानी का सामना, व्यक्ति का स्वयं स्वास्थ्य का सामना, यानी स्वास्थ्य खराब का सामना देखने को पड़ता है। तो ये वो रेखा है, यदि आपके हाथ के अंदर बेलदार है तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार से आपके जीवन के अंदर प्रभाव डालेगी। तो ये अगर जंजीरदार है, जिस उम्र से है उस उम्र से उसका इस प्रकार से प्रभाव जानना चाहिए। अब यहां पर देखेंगे आप झुकी हुई हृदय रेखा। अब झुकी हृदय रेखा का क्या मतलब है, यहां से मैं बात कर दूं आपको एकदम, और वह रेखा आपके जीवन में हृदय रेखा तो है लेकिन इस प्रकार से झुक करके अंदर चली गई है। तो ये वो रेखा है जिसके अंदर हृदय रेखा का गिरना कभी भी सुंदर नहीं माना जा सकता। व्यक्ति के अंदर नेगेटिव सोच होती है। नेगेटिव सोच किसके प्रति? हृदय से संबंधित लोगों के प्रति,
माता पिता की बात की भी उल्लंघन करेगा, बच्चों की बात का भी उल्लंघन करेगा। साथ ही साथ ये रेखा यदि इस प्रकार से गिरती हुई है तो पत्नी से भी संबंध खराब रहेंगे। कई बार ऐसा देखने में आता है कि इसका विचार पत्नी से इसलिए नहीं मिलता कि पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होती या इसके अनुसार ये रंग रूप वाली चाहता था, इस प्रकार की नहीं होती। लेकिन यदि इसमें से कोई शाखा निकल करके और इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये रेखा अपने आप में बताती है कि जीवन कैसा भी चलता रहे लेकिन परिवार के साथ चलता रहेगा। तो ये एक प्रकार की जो रेखा है, इसका इस प्रकार से जो ढलवा रेखा है वह इस प्रकार से मानी जाती है। एकदम स्पष्ट और सीधी रेखा भी होती है जो बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखाई देगी, यानी एक तरीके से कहूं तो बिल्कुल स्ट्रेट रेखा कहिए आप, एकदम सीधी स्ट्रेट। तो स्ट्रेट हृदय रेखा, एकदम सीधी रेखा, और वह सीधी रेखा यदि व्यक्ति की है तो उसके जीवन में इसका कैसा प्रभाव, एकदम सीधी जाकर अंदर भी जा सकती है मंगल प्रथम पर्व में, और एकदम सीधी भी जा सकती है, और कई बार बुद्धि रेखा भी इसको ही मान लिया जाता है, ये रेखा होती ही नहीं है बुद्धि रेखा। यानी व्यक्ति एकदम जिद्दी, एकदम मैंने जो कह दिया वह कह दिया, मेरी ही बात सबको माननी पड़ेगी। यदि बुद्धि रेखा भी इसमें है तो फिर यह किसी की सुनता नहीं है, यह मनमानी करता है। परंतु खूबी इस व्यक्ति की यह होती है कि यह व्यक्ति अपने आप में चरित्र से अच्छा होता है। तो एकदम सीधी रेखा, स्पष्ट बात कहना, कड़क बात कहना, कैड़ी बात कहना, कड़वी बात कहना, ये इस व्यक्ति के प्रभाव होता है। तो ये आप जान सकते हैं इसकी, अगर स्ट्रेट रेखा है बिल्कुल तो उसका इस प्रकार का फल आप जान सकते हैं। तो यहां पर तीसरी है गिरती हृदय रेखाएं। आपकी हृदय रेखा यहां पर है, स्पष्ट है, लेकिन इस रेखा से लगातार ये रेखाएं गिरती हुई है। इस प्रकार से आपको गिरती रेखा यहां पर नजर आएंगी। अब ये गिरती रेखाएं किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं? यदि हृदय रेखा इस प्रकार से यहां पर दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के मन के अंदर हमेशा अशांति रहती है। अशांति किस कारण से रहती है? हृदय रेखा से संबंधित लोगों के लिए, यानी घर से जो संबंधित लोग होते हैं उनके द्वारा इसे ऊर्जा नहीं मिलती। सब निराशावादी बात करते हैं, कोई इसका सहयोग नहीं करता है, कोई इसके काम में सहयोग नहीं करता, सबको बस मतलब होता है, बाकी इसका कोई सहयोग नहीं करता, जिस कारण से यह व्यक्ति शरीर से भी कुछ अस्वस्थ, पूरा अस्वस्थ नहीं, कुछ अस्वस्थ, और साथ ही साथ यहाँ पर इसको परिवार का सहयोग नहीं मिलता। कई बार ऐसे व्यक्तियों से दूसरे व्यक्ति, क्योंकि रेखा गिरती हुई है तो दूसरे व्यक्ति आते हैं, कहते हैं भाई ये अपने आप में यहाँ रेखा गिरती हुई है, और वो उसके पास कोई व्यक्ति ऐसे के पास आ जाए, कहे मुझे 5,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, ये दे देता है और फिर इसको वापस मिलते नहीं है। तो ये इस प्रकार की इसकी तीसरी हृदय रेखा है। इसी प्रकार की हृदय रेखा उठती हुई हृदय रेखा, ये रेखा है हृदय रेखा, और इस पर यहां पर लगातार जिस भी आयु से रेखाएं अगर दिखाई दे तो उठती हुई हृदय रेखा है। पूरी रेखा पर हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। यहां पर उठती हुई रेखाओं का मतलब है कि वही बात जो मैंने पहले कही गिरती रेखाओं के बारे में, वही यहां पर उठती रेखा है। माता से सहयोग, पत्नी से सहयोग, बच्चों से सहयोग, और स्वयं के अंदर इतनी ऊर्जा कि बस सिर्फ सोचता है केवल और केवल तरक्की की, अच्छी भावना रखता है, कितनी भी आपत्तियां आ जाए हार नहीं मानने देती, ये पॉजिटिव रेखा है। तो ये अपने आप में यहां पर उठती हुई रेखा है आपके यहां पर। अब बात आती है कि हृदय रेखा है, और हृदय रेखा पर कहीं पर भी दीप आ जाता है। इस दीप के बारे में ध्यान रखें
यदि ये दीप शुरू में बिल्कुल लग गया है, शुरुआत में लग गया है, तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो कभी कभी ऐसा बताया जाता है, मेरे शोध में नहीं आया, कि अगर यहाँ दीप लग जाता है शुरुआत में तो व्यक्ति हृदय के लोगों से दूर हो जाता है, गोद चला जाता है। ऐसा मैंने देखा नहीं, सुना है, पढ़ा है, उसे बता रहा। तो चलिए यहां पर कहीं पर भी दीप आ जाए, मान लिया यहां आ गया, ये दीप यहां इस प्रकार से दीप आ गया। अब ये दीप क्या करेगा? अगर ये दीप यहां पर आ गया है तो यह व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत इस उम्र से इस उम्र तक व्यक्ति के जीवन के अंदर रोगों का सामना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये वो समय होगा जब व्यक्ति मन से बहुत खिन्न होगा, व्यक्ति परिवार की बीमारियों से, परिवार में बीमारी हो सकती है, उनके कारण बहुत चिंतित होगा। कुल मिलाकर के ये समय यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा मन से दुखी, स्वयं से अस्वस्थ, पत्नी का असहयोग और साथ ही साथ परिवार से संबंधित किसी बड़े दुख का कारण यानी समाचार, और उसका लगातार चले रहना। यानी कोई रोगी हो गया 5 साल 10 साल तक अगर रोगी रहा तो व्यक्ति का तो सारे दिमाग खराब हो जाएगा। तो चलिए ये यहाँ पर आप दीप का चिन्ह मान सकते हैं। इसके बाद यव का चिन्ह। यव का चिन्ह क्या? एक गेहूं का दाना मानिएगा आप। ये यहाँ से ऐसे भी होता है और ये ऐसे भी होता है, और इसके बाद ये रेखा यहाँ पर चली जाती है। फल वही है जो मैं दीप का बता रहा हूं, वही यव का चिन्ह है। ये यहां पर रोग का समय होगा। ये रेखाएं जो बोल रहा हूं सारी उम्र इस प्रकार की रहे ऐसा नहीं है। रोग का सामना होगा, पत्नी से परेशानी होती है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, बच्चों से सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार से दुख संबंधी समस्याएं मिलेंगी जो मन को पीड़ा पहुंचाएंगी। तो ये यहाँ पर आपका ये चिन्ह यव चिन्ह हुआ। एक रेखा मिलती है और वह रेखा यहां से चली, यहां टूटी, यहां टूटी, यहां टूटी, यहां टूटी, यहां इस प्रकार से चलती चली जा रही है। यानी ये अपने आप में बहुत बेकार है। थोड़े दिन व्यक्ति बीमार हुआ, ठीक हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर ठीक हुआ, पत्नी से थोड़े दिन झगड़े झंझट चले, फिर ठीक हुए, पत्नी से फिर झगड़े झंझट चले, फिर ठीक हुए। जिस उम्र से जिस उम्र तक रेखा टूट रही है उनसे संबंधित है। कुछ दिन बच्चों से सहयोग मिला, फिर बच्चों से सहयोग नहीं मिला। ये इस प्रकार की हृदय रेखा का आपको टूटी हुई हृदय से फल मानना चाहिए। इसी रेखा की बात करते हैं, और इस रेखा पर कहीं पर आपकी हृदय रेखा पर कोई काला चिन्ह आ जाए, मान लिया सूर्य पर्वत के नीचे आ गया। अब सूर्य पर्वत काय का कारक होता है? राज्य सरकार का कारक। सरकारी नौकरी मिलने की संभावना कम। यहां पर इस पर हृदय रेखा क्या? पिता से संबंध, पिता हृदय से संबंधित है। माता पिता, इन बहन भाई, अगर बच्चे आपके, तो ये आपके ब्लड सर्कल के होते हैं। तो यहां पर यदि है तो हो सकता है पिता से संबंधित किसी समस्या का गहरा सामना हो, यानी पिता की मृत्यु का समाचार मिल सकता है। यहां पर आपको पैतृक संपत्ति की समस्याओं का सामना मिल सकता है। हृदय रेखा पर यह तिल आना जहां इन बातों को दिखाता है तो वह व्यक्ति के स्वयं के रोगों के लिए भी दिखाता है। इस आयु से आप चल रहे हैं, आपको रोग नहीं हुआ, पिताजी की मृत्यु हो गई, आपको रोग नहीं हुआ, पिताजी की मृत्यु नहीं हुई, पैतृक संपत्ति नहीं मिली, आपको रोग नहीं हुआ, पिताजी को नहीं हुआ, पैतृक संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, सरकारी उपक्रम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिलती नहीं है, तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। आज मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि हृदय रेखा के किस किस स्वरूपों से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। आगे भी मैं नए विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अधिकतम जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।